प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज हम जब इस भोर को उठे, हमने क्या परमेश्वर को धन्यवाद किया एक और दिन के लिए, एक और सूरज की किरणों को देखने के लिए जो अनुग्रह प्रभु ने दिया। इसलिए हम उस प्रभु का धन्यवाद करें प्रियो। वचन कहता है प्रति भोर को उसकी करुणा नई होती जाती है, और आज नई करुणा से वही प्रभु आपको भी भरे, मेरी प्रार्थना है। आज मैं आपका ध्यान पहले शामुएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 6 और 7 वचन की ओर लाना चाहता हूं। इस प्रकार लिखा है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी, और वह प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। हन्ना जो शामुएल भविष्यद्वक्ता की मां बनी, शामुएल के जन्म से पहले परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। आपको याद होगा जब याकूब से उसकी पत्नी ने मांग की, राहेल ने मांग की, मुझे एक बेटा दे, और वो क्रोधित हो गई याकूब से, तो याकूब ने कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं कि तुझे संतान दूं? संतान परमेश्वर देता है। संतान यहोवा की ओर से दिए गए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यहोवा ने हन्ना की कोख को बंद कर दिया। लेकिन जो मेरा विषय है, उस कोख का बंद होना यानी आशीषों का नहीं मिलना, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलना, जो हम चाहते हैं जीवन वैसा नहीं चलना, और साथ ही साथ उस कमी के कारण दूसरे लोग का हंसी, दूसरे लोगों की मजाक, उनकी निंदा हन्ना को परमेश्वर के भवन में जाने से नहीं रोक पाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब हम कुछ लोगों को देखते हैं, वो प्रभु के पास इसलिए आते हैं कि वो प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं, अपनी समस्या का अंत होते हुए देखना चाहते हैं, प्रार्थना का उत्तर पाना चाहते हैं। लेकिन हन्ना को देखिए, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, आशीष नहीं मिली, जो वो चाहती थी वो नहीं हुआ, तो भी वो प्रतिवर्ष यहोवा के भवन को जाती थी। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत है कि जब आशीषें ना हो तब भी परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करना, उससे प्रार्थना करना। पनिन्ना उसे चिढ़ाती थी, उसके विरुद्ध में बोलती थी। मैं ऐसा सोचता हूं, जब हन्ना अपने बच्चे के दुख में बैठी है, तो पनिन्ना अपने बेटे को लेकर उसके पास आकर बच्चे को प्यार कर रही है, उसके सामने उसको दूध पिला रही है, और हो सकता है इसको भी पकड़ने के लिए बोल दे। कितनी दुखी वो होगी। शायद उसके मन में कड़वाहट भर सकती थी। बहुत से लोगों के मन में जब ऐसी अवस्थाएं आती हैं, परमेश्वर के प्रति भी कड़वाहट भर जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो वो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन हन्ना प्रतिवर्ष परमेश्वर के भवन को जाती थी। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप हो सकता है कुछ आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हो,
आप एक संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हो, बीमारी की चंगाई के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, आप एक जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके पास जो सबसे बड़ी आशीष है, अगर आप उसे पहचान लें तो आप उसके लिए बहुत धन्यवाद बोल सकते हैं। और वो सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर। अगर आपको ये मालूम है कि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, तो आप उसके लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आप देखिए, जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तो भी उसका गर्भ खाली था, उसका पेट खाली था। शायद उसने अपने हाथ को अपने पेट पर रखकर उस खाली गर्भ को देखकर मन में जरूर सोचा होगा, हे परमेश्वर, काश तू मुझे भी एक संतान देता। लेकिन उसका हाथ तो खाली पेट पर है, लेकिन उसका ध्यान यहोवा परमेश्वर पर है, क्योंकि वो आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन को जा रही है। आपके खालीपन में, आपकी निराशा में, आपकी बीमारी में, आपकी तकलीफों में, आपकी कठिनाइयों में, जब जीवन आपके अनुसार नहीं चलता, उन परिस्थितियों में, आपकी पराजयों में, आपकी निंदाओं में, आपकी बुरे हालातों में, अगर आपका ध्यान उस परमेश्वर की ओर है, तो मैं आपको इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलकर सब कुछ बदल डालेगा। हालेलुया। हन्ना रो रही है। हन्ना पहले पति के सामने रोई, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि पति मदद नहीं कर सकता। इसलिए हन्ना 10 वचन में लिखा है, यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। ओ हालेलुया। आज कुछ बहनें आप रो रही होंगी, भाई आप रो रहे होंगे अपने भविष्य को लेकर, अपने परिस्थितियों को लेकर। लेकिन अगर रोना ही है तो ये एक अच्छा स्थान है रोने के लिए, परमेश्वर की हुजूरी। संसार के सामने रोने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के सामने रोने पर वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में सहेज कर रखेगा। परमेश्वर के सामने रो रही है। रोना बहुत सामर्थी है प्रियो। हिजकिया एक बार बिलक बिलक कर रोया, परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 साल बढ़ा दिया। रोने लगी, वो रोने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। रोना तब आता है जब बहुत दुख होता है, रोना तब आता है जब मन टूटा होता है। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 में लिखा है, वो टूटे मन वालों को और पिसे हुओं को कभी भी तुच्छ नहीं जानता, कभी भी तुच्छ नहीं जानता। भजन 34 के 18 में, द लॉर्ड इज नियर टू ब्रोकन हार्ट, टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज आपका मन टूटा हुआ है, आप पिसे हुए मन के साथ बैठे हैं, आपकी योजनाएं धूमिल हो चुकी हैं, आपको लगता है कि आप आशीष नहीं है, लेकिन आप उस प्रभु के सामने रोना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, शून्य से सब कुछ उद्भव कर सकता है। परमेश्वर के सामने रो रही है और स्वर्ग उसकी आवाज को सुन रहा है। एली उसकी आवाज को नहीं सुन रहा, लेकिन स्वर्ग उसकी आवाज को सुन रहा है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना को कोई ना सुने यहां पर, लेकिन स्वर्ग ने अगर आपकी प्रार्थना को सुना है तो उसका उत्तर भी अद्भुत होगा, उसका उत्तर भी आश्चर्यजनक ढंग से होगा। एक संतान जो मिलने वाली है, वो जानते कौन है? वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, वो शामुएल है। दान से बेर्शेबा तक उसके जैसा कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है। और जब वो किसी नगर में आता है तो वहां के पुरनिये लोग डर से कांप कर उसके पास आते हैं।
कि तू मित्र भाव से आया है या शत्रु भाव से। हालेलुया। आज जब आप उस परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उस प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं, आपके जीवन में ऐसे अनुग्रहों को प्रकट करेगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हन्ना रो रही है, परमेश्वर सुन रहा है, उसके लिए कार्य कर रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, विश्वास का गर्भ धारण कीजिए। समय पर एक बेटा होगा, समय पर एक छुटकारा होगा। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, मुझे मालूम है प्रभु, बहुत सी बहनें हो सकता है संतान ना होने के दुख में व्याकुल हो, बहुत सी बहनें अपने जीवन की चुनौतियों में व्याकुल हो, भाई लोग निराशा में हो, लेकिन आज वो यहोवा के सामने रोए प्रभु, अपना दुखड़ा उस परमेश्वर के सामने सुनाए और आप उनके जीवन में अनुग्रह और आशीष कीजिए। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। यहां तक आपने हमें संभाला है, चलाया है, आगे भी चलाइए। सारी बातों में आपको धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन, आमेन।